अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये मैंने मॉडल पेपर सॉल्व किया है, काफ़ी डिटेल में सॉल्व किया है और इसी वजह से इस मॉडल पेपर के मैंने दो पार्ट बनाए हैं, लॉन्ग और शॉर्ट का। तो ये अभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का जो है वो पार्ट हमने अभी बनाया है और इसी के साथ साथ हम लॉन्ग का भी जो पार्ट है वो भी अपलोड साथ साथ कर रहे हैं। तो ये दो पार्ट्स को काफ़ी डिटेल में इसके मैंने बताया एक एक क्वेश्चंस को, तो इसको लाजमी देखें क्योंकि पेपर्स जो हैं वो इसमें से काफ़ी आ सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। ये मॉडल पेपर शुरू करते हैं। ये हमारे मॉडल पेपर का पहला सवाल है, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पे क्या दिया हुआ है, इफ़ Z1 और Z2 की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे वेरीफाई करना है हमको Z1 अपॉन Z2 बार बराबर है Z1 अपॉन Z2, ठीक है। अब इसको करते कैसे हैं, जब भी इस तरह का सवाल है Z1 Z2 को, ये एक्सरसाइज अपना हमारा चैप्टर 1 के अंदर है, ठीक है, 1.6 का सवाल है। इसके अंदर जब भी करें तो हम LHS लेते हैं। सबसे पहले LHS लिखते हैं। LHS क्या है हमारे पास, LHS है Z1 अपॉन Z2 का होल बार, ठीक है, Z1 अपॉन Z2 का होल बार, ये हमारा LHS है, ठीक है। अब इसको करने का तरीका क्या है, अब इसको ना इसकी शक्ल पहले बनानी है हमको। अब यहाँ पे Z1 और Z2 की वैल्यू तुम्हें नज़र आ रही है, ठीक है। तुम पहले इसकी शक्ल हमको बनानी है, तो हम सबसे पहले हम Z1 अपॉन Z2 निकालेंगे, ठीक है। अब Z1 की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 5 आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा, ये तो हो गया Z1 और Z2 की वैल्यू, ठीक है। जब भी इस तरह का सवाल आता है अपॉन के अंदर, तो हम इसका कॉन्जुगेट लेके सॉल्व करते हैं। अब इसका कॉन्जुगेट कैसे लिया जाएगा कि Z1 अपॉन 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। यानी कि कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसका अपोजिट होता है, लेकिन जो आयोटा वाली साइड होती है उसका नंबर चेंज होता है खाली। अगर प्लस था तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस। अब ये ऊपर वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में, ठीक है, और नीचे जो है हमारे पास ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मैंने इसको इसके साथ लिख दिया, इसको कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये नीचे मैंने देखा, नीचे जब मैं गया तो मैंने देखा कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, और वो होता क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है। तो अब हम ऊपर वाली चीज़ को तो मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, और नीचे वाली चीज़ को हमने क्या किया, इसका फार्मूला लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 आयोटा स्क्वायर हो गया, सही है, सही है। ये हमने दोबारा उतार लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ऊपर, तो ऊपर वाली चीज़ को अभी फिर मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वाली चीज़ को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। और नीचे वाली चीज़ जो है वो आपस में क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब चाहो तो ऊपर वाली चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये पूरा ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 पूरा ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, और माइनस 5 और ये पूरा ब्रैकेट जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सही। और नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 4 ऐसे ही रहेगा, और 3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूँगा, -1, ठीक है। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4 आयोटा, ये हो जाएगा 2 3 6 आई, और ये हो जाएगा माइनस 5 2 10 आई, और ये हो जाएगा प्लस 3 5 15 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा प्लस का, सही है, सही है। अब इसके बाद क्या क्या करना है हमें, जो x जो नंबर है और जो ये वाले चीज़ें उसको ऐड कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4 और ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 आयोटा हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि ऐड हो जाएगा माइनस प्लस, लेकिन साइन इसका आएगा, और ये 15 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और नीचे आ जाएगा 7, सही है। ये हो जाएगा 4 माइनस 16 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस का 15 अपॉन 7, और इसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 15 और प्लस का 4, कितना हो जाएगा आंसर हमारे पास, माइनस का 11 और माइनस 16 अपॉन आयोटा अपॉन 7, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी कि -11 अपॉन 7 माइनस 16 अपॉन 7 आयोटा, ये हमारा एक आपका आ गया, Z1 अपॉन Z2 आया अभी ये खाली, ठीक है।
Z1 अपॉन Z2 आया ये। अब इसके बाद क्या कहता है कि इसका डैश लेना है, इसके ऊपर क्या करना है हमको, बार करना है। तो Z1 अपॉन Z2 अगर मैं बार करूँगा तो तुम्हें पता है बार में क्या होता है, जो आयोटा वाली चीज़ है उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसका साइन चेंज करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर, ये माइनस का 11 ये ऐसे ही रहेगा और ये बन जाएगा प्लस का 6 आयोटा 6/7 है, ठीक है। ये आपका LHS हो गया। अब आ जाओ RHS में, ठीक है। RHS क्या कह रहा था, RHS कह रहा था कि Z1 अपॉन Z2 आप निकाल के दो, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 की वैल्यू है 2 - 5 आयोटा, 2 - 5 आयोटा, और Z2 की वैल्यू क्या है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, ठीक है। अब जब आपके पास ये चीज़ आ गई, अब जब आपके पास ये चीज़ आ गई है, सही है, फिर आप क्या प्रोसीजर करोगे, दोबारा से वही प्रोसीजर करोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका नंबर आ रहा है, इसका मतलब है आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। और कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, इसी का अपोजिट ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 2 - 3 आयोटा हो जाएगा और ये जाएगा 2 - 3 आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 - 5 आयोटा हो जाएगा और 2 - 3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला होल स्क्वायर कर देंगे, A²। अब मैं दोबारा से ये वाला स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि A + B है और ये A - B है। अगर A² A + B और A - B अगर होता है हमारे पास, तो हम इसको क्या कर देते हैं, A² - B² कर देते, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं 2 को स्क्वायर कर दूँगा, माइनस का साइन लगा के 3 आयोटा को स्क्वायर कर दूँगा, सही है। अब देखो इतना बड़ा सवाल हो गया ये। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, उसी तरीके से। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा इस ब्रैकेट से, और -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे ब्रैकेट से, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये -3 और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये इसका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 आयोटा और ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 आयोटा और ये हो जाएगा माइनस का 15, 5 से 15 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस का 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 होती है, ठीक है। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा माइनस, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, सही है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -16 आयोटा और ये हो जाएगा प्लस का 5 प्लस प्लस 15। अच्छा, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी थी कि माइनस यहाँ प्लस नहीं लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस रहेगा, तो ये ऑलरेडी किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, ठीक है। और ये नीचे क्या आ जाएगा, 4 और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा, सही है। और इसी के आगे मैं लिख देता हूँ, ये दोनों हो गया अपना, क्या आ जाएगा 4 और माइनस का 15 कितना बच जाएगा, माइनस का 11 बन जाएगा और ये आ जाएगा 16 आयोटा अपॉन 7, सही है, 16 आयोटा अपॉन 7। तो अलग अलग करके लिख दो, Z1 अपॉन Z2, यही आप निकाले हो ना, तो क्या निकला है आपका वहाँ पे, देखो -11 अपॉन 7 और -16i अपॉन 7। देखो ये आंसर चेक करो, ये आंसर चेक करो, ये आंसर चेक करो, सही है, -6, और ये वाला आंसर चेक कर लो, दोनों सेम है। इसका मतलब है LHS बराबर है RHS, और यही आपको प्रूफ करना है। करो, ये आंसर चेक करो, सही है, -6, और ये वाला आंसर चेक कर लो, दोनों सेम है। इसका मतलब है LHS बराबर है RHS, और यही आपको प्रूफ करना है। देखा, समझ में आया है, समझ सेम होना चाहिए, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। देखो समझ में आया ये, क्योंकि सवाल में यही तो कह रहा था, वो सवाल में क्या कहता था कि वो सवाल में कहता था ये प्रूफ करके दिखाएं, वेरीफाई करें। तुमने ये पहले लिया, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, एक छोड़ दिया, फिर तुमने यहाँ पे आए, फिर तुमने Z1 और Z2 का लिया, वही तरीके का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, और आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते 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 उसको बिल्कुल सेम किया। अब देखो सवाल कितना लंबा हो गया, ठीक है, और आपका सेम वही आंसर आ गया जो आपका पहले वाला है।
सही है, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है और जेड के जितने भी सवाल है 1.6 के मैंने टारगेटेड पेपर में बताया है वो सारे करने हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें से ही सवाल बनने वाला है। ठीक है, दूसरा सवाल है हमारा लॉग का, क्वेश्चन नंबर 3 है। इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले इसको लेट करना है, सपोज करना है, लॉग एक्स मालूम करना है हमको, लॉग एक्स के बराबर लेना है हमको इसको। ठीक है, 869 और ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लेना है आपको, तो यानी कि log x कर लेना है और log 9987 अपॉन 8.369 और ये 0.785 ये आपको दे देना। ठीक है, अच्छा अब तुम्हें पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है अगर डिवाइड होता है तो माइनस हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। तो देखो एक माइनस हो रहा है और दो प्लस हो रहे हैं, तो पहले तो लॉग की प्रॉपर्टी खोल लेना है, यानी कि लॉग 99.87 माइनस, अब इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि ये पूरी चीज़ माइनस होगी, लॉग 8369 प्लस लॉग 0.785। ठीक है, अब आपको लॉग लेना है आना चाहिए, निकालते हैं और फिर मैं सा निकालता हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमारा ये जो पॉइंट है ये आगे पीछे होता है, तो इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, जब पॉइंट करके होगा। तो यानी कि पॉइंट यहाँ से यहाँ चलेगा तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी, यानी कि यहाँ से करेक्ट यहाँ पे यहाँ आ जाएगा। अब लॉग देखने का तरीका क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि पेयर बना के हम देखते हैं, क्योंकि लॉग होता शुरू हमारे पास लॉग शुरू होता है 10 से। ठीक है, तो हम 9 के 9 में नहीं देख सकते, हम पेयर देखेंगे इसके अंदर, यानी कि 99 के 8 में देखोगे और फिर जो छोटा टेबल होता है मेन डिफरेंस होता है उसके अंदर फिर हम उसको ऐड कर देते हैं। तो 99 के 8 में देखो क्या आया आंसर, लॉग टेबल 0 से शुरू होता है। तुमने 99 के 8 में देखा तो क्या था, 1991 था, और प्लस आपने मीन डिफरेंस में देखा तो 5 था, तो टोटल आंसर कितना आया 9995। पॉइंट के बाद 4 नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब ये बताओ कि ये मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास क्या है, log 83.6। अब जब यहाँ पे पॉइंट होता है ना, पॉइंट आगे नहीं जा सकता तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है 0। अब पॉइंट आगे नहीं जा सकता ना तो 0 आ जाती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका देखोगे 83 के 8 तो नहीं होता लॉग के अंदर, 83 के 6 में और फिर 9 में देखोगे, आंसर बताओ। 83 के 6 में और फिर 8 में फिर 9 में, तो हमने देखा 83 के 6 में देखा और 9 में देखा, तो हमारा आंसर कितना आया 9226। ठीक है, यही है 7, 9227 आया हमारा आंसर। ठीक है, सही है, 9226 लिख लो या 7 लिख लो, जो भी कैलकुलेटर आ रहा है उसमें मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर में 9226 आ रहा है। इसके बाद प्लस फिर ये दोबारा से, अब देखो ये क्या चीज़ है, अब यहाँ पे 0 है लिखा हुआ। अब जब भी 0 आता है तो कैरेक्टरिस्टिक माइनस में चली जाती है, अगर 1 0 है तो -1, अगर 2 0 है तो -2, अगर 3 0 है तो इसको लिखेंगे हम डैश और पॉइंट। अब इस डैश को खोलने का भी एक तरीका हो तो मैं आगे बताऊंगा। अभी फ़िलहाल तो तुम 0 का 7 तो 78 के 5 में देख लो क्या है लॉग, 78 के 5 में देख लो लॉग क्या है, 8949। 0 से चेक करना, 0 से आगे किया ना, 78 के 5 में सही देखा है, 8949 सही है। 8949। ठीक है, अब इसको तो आप ऐसे ही लिखे रहने दो अभी। ठीक है, इसको भी आप ऐसे ही लिखे रहने दो अभी। इसको खोलने का तरीका ये होता है कि -1 और प्लस 0.8949, इसमें से इसको माइनस कर दो 1 में से, जो आंसर आएगा फिर वो हमारा असल लॉग निकलेगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं ये। फिर हम क्या करेंगे, इसको -1 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर ये वाली चीज़ को, ये वाले इसको हम ऐसे ही लिखे रहेंगे, इसको ऐसे ही लिखे रहने दो। ठीक है, माइनस, और इसको भी ऐसे लिखे रहने दो। ठीक है, और जब हमने इसको माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का
0.1051, ठीक है, सही है। अब इसके बाद आप क्या करो कि पहले अभी भी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये इसको नहीं छेड़ना, इन दोनों को माइनस करके आंसर निकालो। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, जब हमने माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई 0.7717। अब इसमें से इसको माइनस करके आंसर निकाल लो, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1.2278। अब इसको आपने ये आपने निकाला है log x, ये आपने निकाला है log x निकाला, ठीक है, ये आपने log x निकाला 1.2278। अब आप क्या निकालोगे, इसका एंटी लॉग निकालोगे, यहाँ पे log से एंटी बन जाएगा, तो एंटी लॉग कितना हो जाएगा हमारे पास 1.2278। अब एंटी लॉग कैसे निकालते हैं तुम्हें पता है, 22 के 7 में और फिर 8 में देखो और आंसर निकाल दो। सही है, आपका ये आंसर निकल के आ गया, आपने एंटी लॉग ले लिया। अब 1 के बाद लगा हुआ है तो इसका मतलब है 0.1 के बाद लग जाएगा, 2 के बाद लगेगा, जितने होते हैं ना उससे 1 बढ़ के लगा दो, तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ठीक है, आगे पीछे आंसर हो सकता है बुक का, लेकिन प्रोसीजर मेथड जो है वो सेम है, यही मेथड है, ठीक है। ये आपके 2 सवाल कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका मॉडल पेपर का, इसको देख सकते हो। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर व्हेन ABC इज दिस एंड AB BC और CA जो है हमारे पास 2/9 है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो जो ABC आपको दिया जाता है ना, आप वही चीज़ लेते हैं, यानी कि A + B + C आप ले लोगे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे हम पहले लेंगे सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ले लेंगे। जैसी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लेंगे, a + b + c का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये a + b + c का हमारे पास फार्मूला कौन सा वाला है, a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये वाला फार्मूला इसके अंदर लगेगा, ठीक है। अब मैं कैसे याद करता हूँ फार्मूला, तीनों पे स्क्वायर है ना, तो पहले आप इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है, a² b² c² कर दो, फिर a को b से मिला दो 2 के साथ, फिर b को c से मिला दो 2 के साथ, और फिर c को a के साथ मिला दो। तो इस तरह मैंने भी याद किया हुआ है फार्मूला, ठीक है, तो तुम भी इसी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल मेरे पास इस तरह आ गया, अब मैं यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई कर दूँगा। अब कैसे अप्लाई करूँगा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca = 1/9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, सही है। अब ये a² + b² + c² ऐसे लिखूँगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा, ये हो जाएगा ab + bc और +ca हो जाएगा, ठीक है, और ये 1/9 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम क्वेश्चन में देखो ab bc और ca की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2/9, ठीक है। तो अब a² + b² + c² ऐसे लिखे रहूँगा, 2 और a b c और ca की वैल्यू कितनी थी 2/9, ठीक है, और ये 1/9 ऐसी आ जाएगा, सही है, समझ में आया, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, सही है, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, a² + b² + c² जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 4/9 = 1/9, सही है। फिर a² b² और c² इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, और मैं इसको उस तरफ डाल दूँगा, = के उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 4/9, ठीक है। a² + b² + c² की आपको वैल्यू निकालनी है, इसका एलसीएम ले लूँगा, 9 आ जाएगा, 1 + 4 हो जाएगा, 1 + 4 कितना हो जाता है हमारे पास, a² b² + c² = 5/9। अब ये कट नहीं सकता, यही आपका आंसर है, सही है, समझ में आया सवाल, बहुत आसान है, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसको हमें फैक्टर थ्योरम से करना है। फैक्टर थ्योरम के लिए सबसे पहले आपको इसको लेट करना पड़ता है, लेट px = 6x³ + 7x² x और -2, ठीक है। अब इसमें जो है ना, आपको जो फैक्टर है हमारे पास 6 के, वो हमको बनाना है, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम हम यहाँ पे कहाँ तक जा सकते हैं, अगर हमें क्या बनाना है, द फैक्टर बनाना है हमको, फैक्टर हमको यानी कि +1 ठीक है, -1 +2 -2, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो हम 2 तक में इंशाल्लाह हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमको, जब हम लेट कर रहे हैं कि हम x की वैल्यू क्या डाल रहे हैं, सबसे पहले x की वैल्यू हम +1 डाल रहे हैं, ठीक है। तो +1 हमने जैसी वैल्यू डाली तो हमारे पास ये +1 हो गया,
और ये 7 ये स्क्वायर प्लस 1 और ये, तो हमारे पास हमने इसको चेक किया तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या आंसर आने लगा, यानी कि 3 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, तो ये 10 यानी कि नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा सही नहीं हुआ। तो अब हम क्या पुट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 1, यानी कि हमें -1, यानी कि इसी तरीके से वैल्यूज डालते रहना जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। अब जैसे ही -1 हम डालेंगे तो p -1 हो जाएगा, 6 -1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 7 -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो अब ये हमारे पास 6 हो गया, 1 का क्यूब कितना होता है, -1 ही होता है, ठीक है, और ये 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 हो जाता है, सही है, और ये हो जाता है +1 और ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस, ठीक है, सही है। तो ये माइनस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 8 और ये हो जाएगा प्लस का 8, देखो ये कट गया, यानी कि विच इज इक्वल्स टू 0, सोल्यूशन पॉसिबल, ठीक है, समझ में आया। यानी कि x हमारा क्या निकला है, x इक्वल्स टू -1 पे हमारा सवाल, x इक्वल्स टू -1 हमने लिया तो हमारा सवाल। अब इसको करने का तरीका देखो, इसको इस तरह बनाते हैं, ठीक है। अब जो वैल्यूज़ हमारे पास है ना, जो यानी कि जो हमारे पास वैल्यूज़ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अंदर जो हमारे पास चीज़ें हैं उसको हम किस तरह करेंगे, उसमें हम सबसे पहले जो हमारे पास x³ का वेरिएबल था तो हमने 6 लिख दिया, फिर दूसरा था 7 था वो लिख दिया, फिर -1 है और फिर -2। ये बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, उसमें भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये हमारा जो यहाँ पे हमने डिवाइडर लिया था वो -1 ऐसे गया। अब देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, इसमें ऐसी लाइन बनाते हैं, जो पहला वाला आइटम होता है ना उसको एज इट इज उतारना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 6 माइनस का 6। अब अमूमन हमारे पास क्या होता है, माइनस को हम चेंज कर देते हैं, लेकिन जब हम फैक्टर थ्योरम कर रहे होते हैं तो हमारा साइन वही रहता है। तो 6 और ये -1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, और -1 -1 1 1 1 और -1 आ जाएगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, और ये -1 और ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 2 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे प्लस कैसे हुआ, यहाँ पे प्लस कैसे हुआ, ये -1 2 2 और माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो ये 0 आ गया। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, कि हमारा जो लिखने का तरीका क्या है, हमारा जो ये तुमने सपोज किया था x इक्वल्स टू -1, तो यानी कि x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा हमारा जो डिवाइडर होगा, ठीक है। तो पहला आंसर हमारा कितना आ गया, x + 1, ठीक है, और दूसरा हम इसको एक वैल्यू को कम करके हम सवाल बनाते हैं, यानी कि ये समझ लो कि हमारे पास ये जो 3 वैल्यूज़ है ना, ये क्यूब के बाद की वैल्यूज़ है, ठीक है, यानी कि स्क्वायर की है और ये x की है और ये हमारे पास तीसरा नंबर है। तो यानी कि जो हमारा आंसर आया वो 6x आया है, 6x स्क्वायर प्लस 1x और -2, ये हमारा है। अब इसको मज़ीद हम क्या करेंगे, अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ, इसको मज़ीद हम क्या करेंगे, ब्रेकिंग मेथड लगा देंगे, यानी कि x + 1 ब्रेकिंग करेंगे हम, ब्रेकिंग मेथड, यानी कि 6 2 12 को ब्रेक कर लेंगे, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, 2 2 4 और 4। अब क्या हमारा ब्रेकिंग क्या बने इसकी, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे ब्रेकिंग हमारी बन रही है 4x और माइनस का 3x और ये 2 हमारा ब्रेकिंग बन गई, ठीक है। ये हो जाएगा x + 1, ये हो जाएगा 6, यहाँ से हमने 6 कॉमन ले, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2x कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 3x और प्लस 2, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था तो हमने 1 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 3x और माइनस प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू, हमारा सवाल बिल्कुल सही रहा है, इसको हमने एक दफ़ा लिख लिया और जो बच गया उसको हमने एक दफ़ा लिख लिया, यही है हमारा आंसर, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ये सवाल भी कंप्लीट कर लिया अपना। सवाल है, देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये हमको स्क्वायर रूट मेथड से हमको करना है, ठीक है, जिसे परफेक्ट स्क्वायर भी हम लोग कहते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर करने का तरीक़ेकार क्या होता है कि हम इसको जैसे डिवाइड करते हैं बिल्कुल उसी तरह करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ना हमारे पास क्वेश्चन के अंदर तुम देख सकते हो कि कोई भी डिवाइडर मौजूद नहीं है, तो इसको ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हमको मल्टीप्लायर और डिवाइडर दोनों खुद बनाने पड़ेंगे। लेकिन इन सवालों को करने का तरीक़ेकार ये होता है कि या तो आप 2 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या 3 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या 4 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम एज दैट। इसके अलावा आप ऐसे नहीं 2 3 नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम जब भी सवाल कर रहे होते हैं तो हम जो बाकी चीज़ें होती हैं उसको भूल जाते हैं, हम सिर्फ क्या देखते हैं 25x² लेके आना है एनी हाउ,
ठीक है, किसी तरीके से भी लेके आओ 25x², लेकिन मल्टीप्लाई करने का तरीका वही होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए। बिल्कुल सही तुमने पहचाना। अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे x² है, तो अब हमारे पास तुमने सही पहचाना बिल्कुल। 5x और x तो हो गया, 5 5 25, और x² बनाना है तो x² को x² से करूँगा तो क्या आ जाएगा, 25x² आ जाएगा। ठीक है, अब लिखने का तरीक़ाकार देखो, जो तुमने मल्टीप्लाई किया है 5x, वो एक यहाँ लिखोगे, एक यहाँ लिखेंगे और एक लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 5 5 से 25x² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो ऐड होंगी, और यहाँ की जैसे माइनस होती है हमारे पास अलजेब्रा के अंदर, साइन चेंज होगी। तो जब इसको ऐड करोगे तो थोड़ा सा दूर करके लिखना, यहाँ 25x हो जाएगा। x² नहीं होगा, ये ऐड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये माइनस होगा तो ये पूरा कट जाएगा। बाकी जितनी चीज़ें होंगी उसको एज इट इज़ आप नीचे उतार देंगे। ठीक है, अब तुम देख सकते हो हमारे पास सवाल जो है वो इस तरीके से आ गया नीचे। ठीक है, अब फिर हम उंगली रख देंगे। अब हमें क्या लेके आना है, 40x³ लेके आना है, और हमारे पास एक मल्टीपल आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास सवाल है, देख लो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये हमको स्क्वायर रूट मेथड से हमको करना है। ठीक है, जिसे परफेक्ट स्क्वायर भी हम लोग कहते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर करने का तरीक़ाकार क्या होता है कि हम इसको जैसे डिवाइड करते हैं बिल्कुल उसी तरह करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ना हमारा रह गया था, तो ये मैंने अभी किया है, एक सवाल आगे पीछे हो गया था, तो उसमें मैंने ये बताया था कि किस तरह परफेक्ट स्क्वायर का सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ दी गई है, क्वेश्चन दिया गया है, हमने पहले भी बताया था कि हमको यहाँ पे तीन चीज़ों को यहाँ पे हमको लेना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे डिवाइडर आपके पास कोई नहीं है, तो यहाँ पे आप या तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें, या 3 से कर लें, या 4 से कर लें। तो मेरे पास यहाँ पे 25 को हम खाली को देखेंगे, बाकी को भूल जाएंगे, नहीं देखेंगे। तो 5 5 से 25 होते हैं। तो यहाँ की जो चीज़ होती है वो ऐड हो जाती है, तो ये 5 + 5 10x² हो गया, और ये दोनों कट गया। बाकी चीज़ों को हमने एज इट इज़ उतार लिया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे पहले से मौजूद है 10x मौजूद है। अब अगला मल्टीप्लायर हमको ढूंढना था कि 40 आ जाए, तो 10 4 = 40 होते हैं। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे लिखते हैं वो चीज़ यहाँ पे लिखनी पड़ती है, और यही चीज़ यहाँ पे ऊपर भी लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो 4 4 = 16 हो गया, और 4 10 = 40 हो गया, 10x³ हो गया, और 10x², 40x³ हो गया, और 10x 4 4 16x² हो गया। ठीक है, ये दोनों यहाँ से कट गए, ये यहाँ पे ऐड होके 8 हो गया, और यहाँ पे ये 26 में से 16 गए तो 10 बचा। बाकी चीज़ों को हमने एज इट इज़ उतार लिया। अब हमारे पास सिचुएशन ऐसे आ गई थी 40x³ + 16x, तो फिर हमने खाली 1 ले लिया। तो जैसे ही 1 लिया तो सारी चीज़ें कट गई, और यहाँ पे हमारे पास आंसर ये आ गया। हमारा देख लो 10√x + 20 = 100। देखो ये बहुत आसान है, सोल्यूशन सेट का सवाल है। अच्छा, इस 10 को पहले आपको ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक ये 10 ख़त्म नहीं होगा हम कुछ भी यहाँ पे नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये 10 जो है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। तो 20 = 100/10 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x + 20 = 10। अब हमको ख़त्म करना पड़ेगा स्क्वायर रूट ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो x + 20 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रूट से रूट कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x + 20 = 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो x = 100 - 20, और x = 80। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 80। आंसर इसी तरह लिखना, SS नहीं लिखना, सोल्यूशन सेट करके लिखना। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके बाद थ्योरम है, तो वो मैं बता दूंगा, पेज नंबर है थ्योरम, वो भी शेयर कर देंगे साथ साथ, तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा। तो अब हमारे पास सोल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है। पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल बना लो। पहले हमने x² लिखना है, फिर इसको x = -1 = 0।
ये है क्वाड्रेटिक फार्मूले की असल शक्ल। को है क्वाड्रेटिक फार्मूले की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखो ए एक्स के साथ स्क्वायर हो गया, फिर बी एक्स हो गया, फिर सी हो गया। अब जो एक्स के साथ चीज़ होती है उसके वो ए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कुछ भी नहीं था तो 1 होता है, बी भी कुछ भी नहीं है तो वो भी 1 है, और सी भी कुछ भी, सी के अंदर क्या लिखा है 1, ठीक है। फार्मूला होता है जो भी हमारा यहाँ पे चल रहा होता है एक्स चल रहा है तो एक्स हो जाएगा हमारे पास। फार्मूला हमारे पास एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो x इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 दी हुई है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4a और c माइनस 1 अपॉन 2 और a माइनस 1, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ हमें ब्रैकेट सॉल्व करना था, बाकी खुद ही सॉल्व हो जाता है। ये -1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये प्लस हो गया, और 4 + 1 4 1 = 4 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन माइनस का 2 हो जाएगा, ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा, अपॉन माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपके पास x इक्वल्स टू, ये एक दफ़ा आप इसकी वैल्यू को प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा इसकी वैल्यू को माइनस में लिख लेंगे, ठीक है। और ये सोल्यूशन सेट आपका यही आ जाएगा, यानी कि ये माइनस अगर ऊपर चला जाएगा, एक दफ़ा आपने प्लस में लिख लिया तो ये माइनस हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 2, और ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, ये आपका आंसर, ठीक है।